आज की वीडियो में हम जानेंगे डीएपी खाद के बारे में। धान की फसल में डीएपी डालने का सही तरीका, सही फार्मूला क्या है, कब हमें धान में डीएपी खाद का प्रयोग करना है और इसका लाभ हमें कैसे बढ़ाना है, किसके साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये तमाम जानकारियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि जब भी आप खादों का इस्तेमाल करें तो सही से करें, सटीक मात्रा में करें और उसका लाभ ज़्यादा मिले। कई बार या फिर अक्सर आपने सुना होगा कि हम खादों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं लेकिन उत्पादन में कमी देखने को मिल रही है। तो उसमें से एक बड़ी वजह हो सकती है कि आप कर तो रहे हैं लेकिन सही तरीका आपको मालूम नहीं है, या गलत तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उसका लाभ आपको कम मिल रहा है या फिर बहुत ही कम मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि हाँ ज़्यादा खाद डाल देने से फ़ायदा मिल जाता है, और ऐसा कुछ नहीं होता है। संतुलित मात्रा में सही समय पे खाद डालने से फ़ायदा मिलता है। तो चलिए डीएपी के बारे में ज़्यादा जानते हैं। डीएपी को डाई अमोनियम फास्फेट के नाम से जानते हैं। 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाया जाता है। डीएपी में जितनी भी ये दानेदार या पाउडर फॉर्म वाली खादें आती हैं, उसमें से डीएपी में सबसे ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। और डीएपी का इस्तेमाल ही हम इसलिए करते हैं ताकि हम फास्फोरस की पूर्ति कर सकें, क्योंकि यूरिया के द्वारा नाइट्रोजन तो आप डाल ही सकते हैं और यूरिया काफ़ी सस्ती भी आती है, लेकिन हाँ डीएपी थोड़ा महंगी आती है। तो नाइट्रोजन के लिए हम यूरिया का जो है डीएपी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हालांकि नाइट्रोजन होता है, मिलता है उसका लाभ, लेकिन हाँ हम फास्फोरस के लिए डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। अब डीएपी में दो तत्व होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो अब चलिए जानते हैं डीएपी का इस्तेमाल हमें धान की फसल में कब करना है। अगर आप धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई से पहले डीएपी डालिए। अगर आप धान की सीधी बिजाई करते हैं तो सीधी बिजाई के समय यानी उसी समय आपको डाल देना है। किसान साथियों, कभी भी आप डीएपी खाद डालिए, आपको खेत तैयार करते समय ही डालना चाहिए। चाहे आप जिस भी फसल की खेती करने वाले हों, चाहे आप धान लगाने वाले हों, गेहूं लगाने वाले हों या फिर कोई दूसरी फसल लगाने वाले हों, उसमें आपको अंतिम जुताई के समय ही डीएपी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना है? डीएपी में जैसा कि मैंने बोला, फास्फोरस के लिए हम डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, और फास्फोरस एक ऐसा तत्व होता है जो लगभग स्थिर रह जाता है। मतलब स्थिर का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। अगर आपने ऊपर से डाला तो बहुत नीचे नहीं जा पाएगा, अगर आपने नीचे डाला तो नीचे ही रहेगा, बीच में डाला तो बीच में ही रहेगा। तो जब आप खेत तैयार करते समय फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे से वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है। अब जड़ों का जब फैलाव होता है तो फास्फोरस आसानी से जड़ों तक मतलब उसकी उपलब्धता हो जाती है। लेकिन अगर आप बाद में ऊपर से इसका इस्तेमाल करते हैं तो उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है, जिससे आपको कम लाभ मिलता है। तो इसीलिए अक्सर जो किसान साथी बाद में इस्तेमाल करते हैं उनको काफ़ी कम लाभ देखने को मिलेगा। अगर हम फास्फोरस की बात करें, चाहे डीएपी डालें, चाहे एनपीके, चाहे एसएसपी डालें, इन तीनों खादों का इस्तेमाल फास्फोरस की पूर्ति के लिए ज़्यादातर किया जाता है। तो यहाँ पे हम डीएपी की ही बात करेंगे। तो डीएपी कब डालना है, एक समय आप नोट कर लीजिए। अंतिम जुताई के समय डीएपी आपको डालना होता है, चाहे आप रोपाई विधि से पौधा लगाएं, चाहे आप सीधी बिजाई विधि से खेती करें। अब यहाँ पे समय आपने जाना, अब जानते हैं मात्रा, कितना डीएपी डालना है। तो जो हम खाद की मात्रा बताएंगे वो पर एकड़ के हिसाब से बताएंगे, यानी इतनी खाद आपको 1 एकड़ खेत में किसान साथियों इस्तेमाल करना है। तो चलिए जानते हैं डीएपी 1 एकड़ में कितना डाली जाती है। तो जो धान की वैरायटी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, 30 किलो उसमें डीएपी डालिए। जो धान की वैरायटी मध्यम अवधि में तैयार होती है, 35 किलो उसमें डीएपी डालिए। और जो धान की वैरायटी देर से तैयार होती है उसमें 40 किलो डीएपी खाद का प्रयोग आपको करना है रोपाई करने से पहले, या अगर आप सीधी बिजाई करते हैं तो बिजाई के समय आपको डालना चाहिए। तो यहाँ पे आपने मात्रा जाना। अब जानते हैं क्या सावधानी बरतनी है। ऐसा नहीं कि हाँ केवल पहले डाल देने से ही काम चल जाएगा। कुछ विशेष बातें हैं जो फास्फोरस के साथ अपनानी पड़ती हैं। जैसे फास्फोरस के साथ कभी भी जिंक सल्फेट नहीं डाल सकते हैं, तो इसका मतलब डीएपी के साथ आपको जिंक मिला के नहीं डालना है। अगर आप डालते हैं तो भी फ़ायदा नहीं मिलता है। तो कैसे फ़ायदा नहीं मिलता है? ये दोनों चीज़ें आपस में मिलके रिएक्शन करती हैं, जिससे दोनों चीज़ें पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। दोनों चीज़ें अघुलनशील हो जाती हैं, मिट्टी में रहती हैं लेकिन काम नहीं करती हैं। तो इसीलिए अगर आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो हम कोई ना कोई फास्फोरस वाली खाद हम रोपाई या बिजाई के समय डालते ही हैं, तो कभी भी आपको रोपाई के समय
जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आखिर हम कब डाल सकते हैं? 20-25 दिन पे आप डाल सकते हैं। या फिर अगर जिंक की कमी हो गई है तो जिंक का स्प्रे विधि से भी प्रयोग किया जा सकता है, ताकि उसकी जल्दी पूर्ति आप कर सकें। तो यहाँ पे हमने डीएपी के बारे में जाना कि हाँ, डीएपी खाद 30 से 40 किलो डालना है रोपाई के समय, और इसके साथ पोटास भी आपको 30 से 40 किलो डालना चाहिए। अगर यूरिया की बात करें तो 15-20 किलो पहली बार यूरिया इसके साथ प्रयोग करना है। बाकी 30-40 किलो आपको 30 दिन पे और 40-50 दिन पे आपको फिर से 30-40 किलो इस्तेमाल करना है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।